हाय एवरीबॉडी, डन विद योर एग्जाम आंसर की भी रिलीज हो गई है। लेकिन अब भी दिमाग में टेंशन है कि भैया आईएमसी मुझे मिलेगा भी या नहीं, या फिर आई शुड लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो आज इस वीडियो में आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो बिना टेंशन लिए वीडियो को एंड तक देखें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करने वाले हैं। पहली चीज ये कि आईएमसी दिल्ली के अलावा अगर बाकी रीजनल कैंपस मिलते हैं तो क्या वो फ्रूटफुल रहेगा या फिर नहीं, और दूसरी चीज की कट ऑफ क्या रहने वाला है, तीसरी चीज कि क्या हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखना शुरू कर देना चाहिए। और एक और इश्यू है लोगों का, और वो ये है कि मार्क्ड फॉर रिव्यू जो भैया हमने करके रखा था तो उसका काउंट होने वाला है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल जो हमारा है कि आईएमसी दिल्ली के अलावा बाकी कैंपस फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं। सो इट्स अ बिग यस। आपको कोई भी आईएमसी का कैंपस मिलता है तो यू शुड गो फॉर दैट। रीजन की प्लेसमेंट के टाइम पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यानी कि जितने भी रीजनल कैंपस वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं और दिल्ली कैंपस में ही उनका प्लेसमेंट का जितना भी प्रोसीजर है वो कंटिन्यू किया जाएगा। लाइक दिस ईयर अभी भी जितने रीजनल कैंपस वाले बच्चे हैं सबके सब दिल्ली आ चुके हैं, वो अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं और अब कुछ दिन में प्लेसमेंट भी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि हम जिस फील्ड में है दैट इज मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तो इस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज स्किल्स। आपके थ्योरीज में कितने भी नंबर है दैट डजंट मैटर, लेकिन आपके दिमाग में चीजें कितनी स्टोर है, आप कितने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, आपकी लिखावट कैसी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन शुड वर्क ऑन देयर स्किल्स रादर देन टेकिंग टेंशन अबाउट स्कोर्स। तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी कैंपस मिलता है आप उसको ले ले और अपने स्किल्स पर वर्क करें। जो आपको 9 महीना का समय मिलेगा आप उसमें वर्क करें अच्छे से, जिस भी चीज में आपको इंप्रूव करना, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, एंकरिंग हो, राइटिंग हो। और अपने प्रोफेसर्स की हेल्प जरूर ले, उनसे चेक करवाए, रिव्यू करवाए कि क्या जो आप लिख रहे हो, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो टीवी के लायक है, या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, एडवर्टाइजिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, जो भी आपका इंटरेस्ट की चीज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर सपोज आप रीजनल कैंपस में जाते हो तो लॉस आपका कहां पर होगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि रीजनल कैंपस में बच्चों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन कंपैरिजन टू दिल्ली कैंपस अगर देखा जाए। बस हाँ, एक चीज है कि जैसे दिल्ली कैंपस में आपको ये फायदा होगा कि नोएडा पास में है, फिल्म सिटी पास में है, तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है जर्नलिज्म में तो उनके लिए ये फायदा है कि आपको न्यूज चैनल्स का एक्सपोजर यहाँ पर अच्छा मिलेगा। इंटर्नशिप के टाइम पे भी ये फायदा होगा कि आप पहले से जाकर विजिट कर सकते हैं, लाइन अप कर सकते हैं, तो इन चीजों में आपको फायदा होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जो भी लाइव लेक्चर्स होते हैं वो दिल्ली कैंपस से ही होते हैं, और मोस्टली जो रीजनल कैंपस वाले हैं वो चीजें ऑन स्क्रीन देखते हैं और हम जो दिल्ली वाले हैं वो लाइव देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है। और दूसरी एक और चीज है कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एंड रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म ये दिल्ली कैंपस में ही अवेलेबल है। रीजनल कैंपस में इंग्लिश जर्नलिज्म है और बाकी लैंग्वेज जर्नलिज्म है। इवन हिंदी जर्नलिज्म भी आई डोंट थिंक कि ढेंकनाल कैंपस में अवेलेबल है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको कोई भी अगर रीजनल कैंपस भी मिल रहा है जस्ट गो फॉर इट एंड अपने स्किल्स पे वर्क करो। सेकेंड थिंग इज कि आंसर की अभी रिलीज हुई है जिसमें मार्क फॉर रिव्यू में बहुत सारे लोगों को क्वेरी है कि क्या वो काउंट होगा या नहीं। तो मार्क फॉर रिव्यू में एक सिंपल सी चीज है, अगर आपने उसमें सही भी किया गलत भी किया वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, तो उसके स्कोर काउंट होंगे। अगर आपका सही गया है जो भी आंसर आपने किया है तो आपको उसके स्कोर मिलेंगे, और आपने गलत किया है तो आपको -1, और जितने भी सवाल ड्रॉप होंगे उसके मार्क्स हर किसी को मिलेंगे। एंड आई होप कि जिस भी क्वेश्चन में आपको इश्यू आ रहा होगा आपने उसको चैलेंज कर दिया है ताकि वो स्कोर हर किसी को मिल जाए। और जल्दी फाइनल आंसर की भी रिलीज होने वाली है, जिसके बाद जो स्कोर का आइडिया है वो प्रॉपर लग जाएगा और फिर हमारा राउंड 1 स्टार्ट होगा। अब इसके बाद ये चीज है कि जब से आंसर की रिलीज हुई है तो ग्रुप में मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग 200 प्लस स्कोर देखकर डर रहे हैं कि अब उनका आईएमसी होगा भी या नहीं, या उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आपका 140 तक भी स्कोर है तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखने की नीड नहीं है, आपको आईएमसी का कोई ना कोई कैंपस जरूर मिल जाएगा। और रही बात मास्टर्स की, तो मास्टर्स में एक और प्रोसीजर होता है दैट इज इंटरव्यू पार्ट। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड थिंग इज की जनरल कैटेगरी के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको 140 के अप्रॉक्स स्कोर है तो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मत देखो। बीइंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी आपको 140 तक में कोई ना कोई रीजनल कैंपस जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें दिल्ली कैंपस की, आपको अगर इंग्लिश जर्नलिज्म चाहिए या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा करना है तो उसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 190 के अप्रॉक्स स्कोर करो। फर्स्ट राउंड में इजिली आपको फिर मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो 180 समथिंग था हमारा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन का, एंड 175 प्लस था हमारा ईजे का, दैट इज इंग्लिश जर्नलिज्म। 160 के अप्रॉक्स था हिंदी जर्नलिज्म का।
तो अब इससे आइडिया लगा सकते हो कि हर साल थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ता ही है। तो इस साल का कट ऑफ हो सकता है, पिछली बार 180 था तो इस बार हम 190 मानकर चल रहे हैं। तो 190 के अप्रोक्स अगर आपका आया है तो आपको इजिली आपका मनपसंद कोर्स मिल जाएगा, दैट इज इन आईआईएमसी दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट था दैट इज मार्क्स फॉर रिव्यू, मैंने बात कर ली, ये भी बात कर लिया। हाँ, स्किल्स की भी हमने बात कर ली। और कुछ बचा क्या? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से टेंशन मत लो। आपका जब फाइनल आंसर की आएगा उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कैसा स्कोर रहता है। एंड अगर किसी का कोई भी सर्टिफिकेट है जैसे कि ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो उसको अपडेट करा लो, क्योंकि इस पे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। सीट्स रिजर्व्ड होते हैं और जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं, आप भी टेंशन मत लो, हो जाएगा। 140 प्लस अगर स्कोर है तो इजिली आपको कोई ना कोई कैंपस मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर दो, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो फॉर श्योर, क्योंकि मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ एंड आई थॉट कि मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं। मैंने काफी दिन से वीडियो नहीं डाला है एंड बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दैट। ओके, बाय बाय गाइज, टेक केयर। और अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और भी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको कवर करूं अपने अगले वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।